बंगाल विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में हुई मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोनों ही चरणों में बंगाल के मतदाताओं ने भारी संख्या में मतदान कर इतिहास रच दिया है। ऐसी तूफानी वोटिंग हुई कि दोनों ही चरणों में कुल वोटिंग परसेंटेज 90 का आंकड़ा भी पार कर गया। अब बेताबी से इंतजार है नतीजे घोषित होने का। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले जारी हुए तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सियासी धड़कनों को तेज कर दिया है, क्योंकि नतीजों से पहले जारी हुए नतीजों के अनुमान जिस ओर इशारा कर रहे हैं, उसे देखने के बाद किसी दल की बाछें खिल उठी हैं तो किसी दल की चिंताएं बढ़ गई हैं। चलिए बारी बारी से आपको दिखाते हैं कि अब की बार एग्जिट पोल के अनुमान पश्चिम बंगाल में किस दल की सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्टीज एग्जिट पोल की। इसके अनुमानों की बात करें तो इसने अपने आंकड़ों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की तरफ इशारा किया है। मैट्रिज एग्जिट पोल ने बीजेपी को 146 से 161 सीटें दिखाई हैं, टीएमसी को 125 से 140 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान जताया है। पी मार्क एग्जिट पोल के अनुमानों की बात करें तो इसने भी अपने आंकड़ों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलते हुए दिखाया है। पी मार्क एग्जिट पोल ने बीजेपी को 150 से 175 सीटें, टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिलते हुए दिखाया है, जबकि अन्य को लेकर इसने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। प्रजा एग्जिट पोल के अनुमानों की बात करें तो इसने भी बीजेपी की प्रचंड जीत का अनुमान जताया है। प्रजा एग्जिट पोल ने बीजेपी को 178 से 208 सीटें, यानी सबसे बड़ा मार्जिन इसी ने दिखाया है। इसके अलावा टीएमसी को 85 से 110 सीटें मिलते हुए इसने दिखाया है, जबकि अन्य को लेकर इसने भी अनुमानित आंकड़े साझे नहीं किए हैं। इसके अलावा बात अगर चाणक्य एग्जिट पोल की करें तो इसने बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनने की ओर इशारा किया है। चाणक्य एग्जिट पोल ने बीजेपी को 150 से 160 सीटें, टीएमसी को 130 से 140 सीटें, जबकि अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। लेकिन इन तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों के उलट एक और एग्जिट पोल है जो सबसे अलग है और हैरान कर रहा है। बंगाल को लेकर पीपल्स पोल एग्जिट पोल ने जो है अपने अनुमानों में टीएमसी को पूर्ण बहुमत, जी हां, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, आपको यह बात सुनकर शायद हैरानी हो सकती है। सबसे अलग आंकड़े हैं पीपल्स पोल एग्जिट पोल के। इसने टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिलते हुए दिखाया है। पीपल्स पोल एग्जिट पोल ने टीएमसी को 177 से 187 सीटें, यानी कि क्लीन मेजॉरिटी के साथ यहां पर टीएमसी की सरकार बनने की तरफ इशारा किया, जबकि बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य को लेकर के इसने भी अपने खाते नहीं खोले हैं, स्थिति इसने भी स्पष्ट नहीं की है, लेकिन इसका अनुमान बाकी तमाम एग्जिट पोल्स को ठेंगा दिखा रहा है, सबसे अलग है। और इसने कहीं ना कहीं इस बात के प्रबल संकेत देने की कोशिश की है कि अब की बार भी ममता का जादू चलेगा और बंगाल में ममता ही आएंगी, ऐसा इसकी तरफ से इशारा किया गया है। लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हुए एग्जिट पोल्स के इन तमाम आंकड़ों ने एक साथ बीजेपी के पक्ष में बनते हालात की ओर इशारा किया है। एकमात्र पीपल्स पोल एग्जिट पोल ने ही अपने अनुमानों से सबको चौंकाया है, जिसमें उसने एक बार फिर से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के गठन की ओर इशारा किया है। अन्य सभी एग्जिट पोल में यही संकेत दिखते हैं कि बंगाल में या फिर जो बंगाल की राजनीति है वहां पर पहली बार बीजेपी एक नया अध्याय, एक नया कीर्तिमान रचने जा रही है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार का गठन करने जा रही है। हालांकि चुनावी नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल में एग्जिट पोल के इन तमाम आंकड़ों ने बीजेपी को जरूर फील गुड करा दिया है। आपको बता दें कि बंगाल की राजनीतिक इतिहास में कभी भी बीजेपी सरकार गठित नहीं हो पाई है। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत दर्ज कर पाने में कामयाब होती है तो यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 92% से ज्यादा वोट पड़े थे, जबकि दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग हुई है। इस तरह की बंपर वोटिंग पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का संकेत हो सकता है। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल की जनता राज्य की सत्ता परिवर्तन में या फिर राज्य में सत्ता परिवर्तन चाहती है? क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति सच में बंगाल में कमल खिलाने जा रही है? यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? पर्दे खुलेंगे 4 मई की तारीख को, लेकिन जो तमाम अनुमान आए हैं, जो तमाम आंकड़े जारी किए गए हैं,
उसमें एक तरफा यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अब की बार पश्चिम बंगाल की राजनीतिक इतिहास में कुछ अलग होने जा रहा है। पहली बार बीजेपी क्या वाकई यहां कमल खिलाएगी या फिर टीएमसी वापस अपनी ताकत दिखा देगी। इस जोर आजमाइश की पैमाइश होगी 4 मई को, लेकिन उससे पहले ये तमाम आंकड़े देखने के बाद आपके अपने जहन में क्या चल रहा है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग समाप्त होते ही यह तमाम एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इन तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन जरा ठहरिए, एक एग्जिट पोल ने यहां सारा खेल पलट कर रख दिया है और वो है पीपल्स पल्स। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में एक बार फिर टीएमसी की सरकार बन रही है, यानी कि ममता बनर्जी की चौथी बार वापसी होती दिख रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को करीब 178 से 189 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ सबसे आगे है। वहीं लेफ्ट के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। इस एग्जिट पोल ने तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़े बदल दिए हैं, क्योंकि इसमें यह सिर्फ इकलौता एग्जिट पोल है जिसमें टीएमसी की सरकार बन रही है। और अन्य एग्जिट पोल्स में पोल्स ऑफ एग्जिट, जेवीसी, पी मार्क्यू, मेट्राइज, चाणक्य स्ट्रेटेजीज के सर्वे में बीजेपी की बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। अब यह भी जान लीजिए कि कौन सी एजेंसी किसको कितनी सीटें दे रही है। पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स की बात करें तो बीजेपी को यहां 146 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में 138 सीटें जा रही हैं, जबकि अदर के खाते में 8 सीट जा सकती हैं। वहीं जेवीसी की बात करें तो जेवीसी बीजेपी को करीब 138 से 159 सीटें दे रही है। वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 131 से 152 सीटें मिल सकती हैं। पी मार्क्यू की बात करें तो पी मार्क्यू बीजेपी को करीब 150 से 175 सीटें देने का अनुमान जता रहा है। वहीं टीएमसी की बात करें तो इस सर्वे में टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर के खाते में 2 से 6 सीटें आ सकती हैं। वहीं मेट्राइज की बात करें तो मेट्राइज को बीजेपी अपने सर्वे में 146 से 161 सीटें दे रही है। वहीं टीएमसी के खाते में 125 से 140 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अदर के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजीज की बात करें तो बीजेपी के खाते में 150 से 160 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में 130 से 140 सीटें जा सकती हैं। वहीं अदर के खाते में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। पोल डायरी की बात करें तो पोल डायरी के मुताबिक इस बार बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी के खाते में 99 से 127 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इस पोल के मुताबिक टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा है कि उनकी ही सरकार बनेगी। जो आंकड़े एग्जिट पोल के नाम पर दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे झूठ हैं। उनका कहना है कि बंगाल में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। वहीं टीएमसी के खाते में 235 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। लेकिन यह एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि बंगाल में इस बार 15 सालों बाद टीएमसी की सरकार खत्म हो जाएगी और बीजेपी की नए सिरे से वापसी होगी। हालांकि अगर ये एग्जिट पोल नतीजे में बदलते हैं तो इस तरीके के हालात होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपना गोल सेट किया, बंगाल में जो फील्डिंग सेट की थी, एसआईआर, घुसपैठिए, मुस्लिम बहन बेटियों की सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे अगर एग्जिट पोल नतीजों में फिट बैठते हैं तो बीजेपी के ये सारे मुद्दे जमीन पर असरदार साबित होंगे। क्योंकि बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ जिस तरीके का प्रचार प्रसार किया, बंगाल में महिलाओं ने, युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं हद तक एसआईआर भी रहा, क्योंकि एसआईआर ने उन वोटर्स को निकलने के लिए भी मजबूर कर दिया जो कभी वोट डालने के लिए शायद नहीं निकलते थे या वोट डालने से बचते थे। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों में जबरदस्त वोटिंग के बाद 90% से भी ज्यादा का आंकड़ा, पहले चरण में 93%, दूसरे चरण में भी कुछ इसी तरीके की वोटिंग के बाद अब बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी एग्जिट पोल में साफ नजर आ रही है। यानी कि बंगाल में अब सरकार बदल सकती है।
टीएमसी की कुर्सी जा सकती है तो वहीं बंगाल में अब बीजेपी का नया सीएम बन सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।